नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। दिसंबर 2022 कैसा रहेगा आपके लिए, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। आज मैं लेकर के आई हूँ सजिटेरियस यानी कि धनु राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। आप इस रीडिंग को अपनी लाइफ की किसी भी परिस्थिति को इमेजिन करके देख सकते हैं। आपके मन में जो भी सवाल हैं आप उसके थ्रू इस रीडिंग को देखें। एंड ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही फील्ड में क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। जॉब को लेकर, करियर को लेकर, हेल्थ को लेकर, जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं आप उस तरीके से इस रीडिंग को फॉलो करें। लव लाइफ के बारे में रीडिंग में कमिंग डेज में पोस्ट करने वाली हूँ। अगर पेड रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर अब आपके सामने है, प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिएगा। चलिए, सजिटेरियस धनु राशि दिसंबर 2022 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए, लेट अस फाइंड आउट। हार्मनी बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, साथ ही आ रहा है कॉन्शियसनेस। वी हैव लेजीनेस, abundance, courage। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आ रहा है स्ट्रेस एंड लास्ट कार्ड शेयरिंग। ओके, सैजिटेरियस एक इम्पॉर्टेंट और रेड फ्लैग की अगर बात की जाए करंट एनर्जीज में आपके आ रहा है ये। देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में कुछ टफ सिचुएशंस चल रही हैं, या आप किसी टफ साइकिल से गुजर रहे हैं इस समय जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रही है, अब आ रही है, दिसंबर में आ रही है। आई फील कि कोई एक ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में, या आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं। जो भी आप क्वेश्चंस आपके मन में हैं उसके संदर्भ में इस रीडिंग को फॉलो कीजिएगा। कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे खुश नहीं है, आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है। हो सकता है कि ये आपका बहुत ही करीबी कोई दोस्त हो, कोई फैमिली फ्रेंड हो, कोई वेल विशर हो, आपका परिवार का कोई सदस्य भी हो सकता है, जो कि आपको देख करके ना बहुत ज़्यादा जेलस है। और ये पर्सन चाहता है या चाहती है कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल बनी रहे, आप स्ट्रेस्ड आउट रहें, परेशान रहें, बहुत ही ज़्यादा ट्रबल में रहें, अपसेट रहें। तो ऐसी एनर्जीज दिख रही है जहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपने शायद अपनी कुछ अपने प्लान्स, अपने फ्यूचर प्लान्स या अपनी सिचुएशंस के बारे में इनके साथ में बात की है, या ज़रूरी नहीं है कि बात की है, लेकिन इस पर्सन को पता है बिकॉज ये आपके इतना क्लोज में है ये पर्सन। ठीक है, सो यहाँ पर ये पर्सन नहीं चाह रहे कि आपकी लाइफ में आपको सक्सेस मिले, ग्रोथ मिले, आपका डेवलपमेंट हो और आप खुश होकर के अपनी लाइफ में आगे बढ़े। तो ये आपके ही काम बिगाड़ने में लगे हुए हैं। अब आपको देखना है कि आपके साथ ये एनर्जी मैच कर रही है, नहीं कर रही है। आई विल से जब से आपके सामने ये रीडिंग आ रही है, प्लीज़ फॉलो कि आप अपनी लाइफ में अपनी जो पर्सनल बातें हैं या पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, या जो भी आपका बिजनेस है, करियर है, जो भी आपके प्लान्स हैं, गोल्स हैं, वो आप ज़्यादा शेयर ना करें। क्योंकि वी डोंट नो कि कौन है, क्या है। हर एक की लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस हैं एंड अलग अलग लोग भी हैं। डेफिनेटली आपको ध्यान रखना है कि कोई ऐसा है जो नहीं चाह रहा कि आपका ग्रोथ हो, तो वो आपका काम खराब करे या कोई भी तरीके से आपको हानि पहुंचाने की कोशिश चल रही है। और आपको ये फील हो भी रहा होगा कि मेरे ये काम नहीं हो रहे हैं, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वो ये नहीं वो नहीं हो रहा है, एंड समवेयर यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड आउट। ठीक है, आई विल ऑल्सो से देखिए स्ट्रेस की एनर्जी भी आ रही है एंड शेयरिंग की भी एनर्जी आ रही है। आई विल से कि आपकी जो लाइफ है उसमें बहुत ही करीब का कोई ऐसा पर्सन हो। फेमिनाइन एनर्जी मुझे ज़्यादातर यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है आपकी वाइफ हो, आपकी मदर हो, या सिस्टर हो,
या बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो जिनके साथ में आपका बहुत पुराना रिश्ता है, यू आर शेयरिंग अ वेरी ओल्ड बॉन्ड, और आपको पता है कि ये पर्सन जान दे देगा लेकिन मेरा कभी गलत नहीं होने देगा, राइट? तो आप उनके साथ अपनी सिचुएशंस के बारे में बात कर सकते हैं। जो भी परिस्थितियाँ आपके सामने आ रही हैं, इट कैन बी स्ट्रेस, इट कैन बी एनीथिंग, कोई भी मन हल्का करना है, कोई भी बात आपको करनी है, तो आप ये फेमिनाइन एनर्जी के साथ बात कर सकते हैं। ये जो फेमिनाइन एनर्जी है मैस्कुलिन कोई आदमी में भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि फेमिनाइन एनर्जी एक लेडी में ही हो, मेल में भी होती है फेमिनाइन एनर्जीज। सो आप अपनी सिचुएशंस के हिसाब से लीजिएगा। ये बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही केयरिंग पर्सनालिटी है आपकी लाइफ में। आपको हर तकलीफ, हर दुख में आपके साथ में ये खड़े रहते हैं या खड़ी रहती हैं, ओके? तो आप इस तरीके से इनको देख सकते हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में ये कोई फायर साइन हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस या मेष, सी, धनु राशि की कोई पर्सनालिटी होगी। ज़रूरी नहीं है कि सभी की लाइफ में होगी फायर साइन, लेकिन कुछ बात से आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति मुझे धोखा कभी नहीं देगा, तो आप उनके साथ बात कर सकते हैं जो कि आपको एक मदर की तरह ट्रीट करती हैं। वो खुद मदर हैं और आपको उस तरीके से ट्रीट करती हैं, आपकी हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स में, सिचुएशंस में आपके साथ खड़े रहते हैं या खड़ी रहती हैं, तो उस तरीके से आप इसको जान सकते हैं। सेकेंडली, हार्मनी का कार्ड हमारे पास में आ रहा है। दिसंबर क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए? बहुत ही शांत, बहुत ही पीसफुल एनर्जीज में आपको रहने की ज़रूरत है। देखिए, हमारे पास में 10 ऑफ कप्स एंड एक तरीके से 9 ऑफ कप्स, दोनों की ही एनर्जी आ रही है। यहाँ पर हमारे पास में किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ऐसी एनर्जीज आ रही है, ठीक है? सो आपको ध्यान रखना है कि ये एक इम्पॉर्टेंट फेज रहेगा। बहुत कुछ आपकी लाइफ में इन द मंथ ऑफ दिसंबर होने वाला है। जो भी हो रहा है बिजनेस में, करियर में, फाइनेंसेस में, हेल्थ में, जो भी है, आपका दिल और आपका दिमाग है ना, शांत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी वगैरह आप अच्छा पीने की कोशिश कीजिएगा। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप कोई भी स्पिरिचुअल काम कर सकें, मेडिटेशन है, पूजा पाठ है, जो भी आप कर सकते हैं आपकी सिचुएशंस के हिसाब से, उसको ज़रूर से कीजिएगा। आपका दिल और आपका दिमाग सिंक्रोनाइज्ड रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन में कुछ चल रहा है, दिल में कुछ चल रहा है और उथल पुथल चल रही है, फाइटिंग हो रही है इंटरनली दिल दिमाग के बीच में, और आप किसी नतीजे पर ही नहीं पहुंच पा रहे। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, तो आपको हार्मनी की एनर्जी में रहना बहुत ज़रूरी होगा। एट दैट पॉइंट आप डिसीजंस ले पाएंगे शांति से, ठीक है? कॉन्शियसनेस की एनर्जी भी आ रही है, साथ ही अबंडेंस की एनर्जी आ रही है। आपको अवेयरनेस में आने की ज़रूरत है, कॉन्शियसनेस में आने की ज़रूरत है। आपके लिए क्या सही है? देखिए, माइंड है वो आपके साथ ट्रिक्स प्ले करेगा ही। मन का काम यही है, क्योंकि वो हमें नेगेटिव ही ज़्यादातर दिखाता है, वो कभी हमें पॉजिटिव चीज़ें दिखाता ही नहीं है, बिकॉज वो मन है और ह्यूमन नेचर है, हम ज़्यादातर यही सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं। वॉट यू हैव टू डू इज़ कि आपको कॉन्शियसनेस में रहना है। जैसे मैंने कहा, मेडिटेशन वगैरह आप कर रहे हैं, कोई भी स्पिरिचुअल काम कर रहे हैं। गौतम बुद्धा जी किस तरीके से हैं? एकदम शांत पर्सन है, पर वो पहले से शांत नहीं थे। पहले उनकी लाइफ में एज अ चाइल्ड, जब वो बड़े हो रहे थे, जब उनने अपने एडल्टहुड में कदम रखा, तब वो शांत नहीं थे। स्लोली एंड ग्रेजुअली वो एक स्टेज पर आए जहाँ पर उनका नेचर शांत हुआ है। सो आपको भी यही रखना है कि शांत आप जितना रहेंगे, पीसफुल एनर्जीज में जितना आप रहेंगे, आप बहुत अच्छा परिस्थितियों को मैनेज कर पाएंगे, चाहे वो कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, ठीक है? यहाँ पर थोड़ा बहुत लेजी होने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, अपनी लाइफ को प्लान कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं बहुत सारे काम। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अनप्लान्ड हो रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी सोच रहे हैं सब कुछ उसी तरीके से हो। तो बहुत कुछ चल रहा है ज़िंदगी के अंदर, जहाँ पर आपको आराम करना भी ज़रूरी है, अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना भी ज़रूरी है, डिटॉक्स करना भी ज़रूरी है। एंड अबंडेंस की एनर्जी आ रही है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। लाइफ में कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ग्रोथ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए,
अगर भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस है, आपका एटीट्यूड बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करने के काम में आएगा। हम कहते हैं ना कि लायन, जो जिसे हम शेर कहते हैं, किंग ऑफ द जंगल हम जिसे कहते हैं, लायन का एटीट्यूड इटसेल्फ बहुत कुछ कहता है। ज़रूरी नहीं है कि लायन जहाँ भी जा रहा है वो सबका शिकार ही कर रहा हो, नहीं, कभी कभी वो शिकार नहीं भी कर रहा है, पेट भरा हुआ तो वो शिकार नहीं भी कर रहा है, लेकिन उसका एटीट्यूड क्या है कि उसको देख करके ही सामने वाला घबरा जाता है। तो आपकी सिचुएशन जो भी हो, आपका एटीट्यूड इन अ पॉजिटिव वे बहुत मैटर करता है। आप इस मंथ में बहुत सारा नॉलेज, फाइनेंसेस और पॉजिटिविटी, हेल्थ को लेकर के हर तरीके से अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन आई विल से कि इस एनर्जी से, ये स्ट्रेस वाली एनर्जी से, जैसे मैंने आपको कार्ड समझाया, इससे आपको दूर रहने की ज़रूरत है। मदद ले सकते हैं आप अपनी लाइफ में कोई भी फेमिनाइन एनर्जी से, स्पेशली जो कि अगर एक फायर साइन है, उनसे आप मदद ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ मिले, कुछ भी पाना चाह रहे हैं, आपके डिज़ायर्स, आपके जो भी गोल्स हैं, उनको पाने के लिए हर सिचुएशन के अंदर आपको करेज दिखाना ही होगा, रिस्क लेने ही होंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें शायद सॉफ्टली हो जाए, स्मूथली हो जाए, पर ये पॉसिबल नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड जैसे हम कहते हैं ना कि हम गिव अप नहीं कर रहे हैं, एंड वी आर फाइटिंग टिल आवर लास्ट ब्रेथ, बस वो एनर्जी दिखा रहा है करेज का कार्ड कि आप कुछ भी क्यों ना हो जाए, कितनी भी चुनौतियाँ, कितने भी प्रॉब्लम्स, कितने भी ऑब्स्टिकल्स आपके सामने क्यों ना आ जाए, आपने जो मन में ठान लिया है कि मुझे ये करना है तो करना ही है। उसको करने के लिए अबंडेंस को अट्रैक्ट करना है, अच्छा नॉलेज, अच्छी तरीके की आपका रिसर्च, जो भी आप काम कर रहे हैं उस जगह पर आपको सब कुछ पाने की कोशिश करनी है। गिव योर 100%, अच्छा सोचें। और ये सब कुछ करने के लिए है ना, हार्मनी का कार्ड इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि आपको उस एनर्जी में रहना है। अगर आप डाउट वाली एनर्जी में रहेंगे, फियर वाली एनर्जी में रहेंगे, खुद पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप कोई भी काम एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, फिर आपको बार बार पुश की ज़रूरत होगी। आप गाइडेंस ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं ज़रूर से, लेकिन नेवर गिव अप, ओके। आपकी सोल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए मैसेज आ रहा है ग्रैटिट्यूड, जो कि ये कह रहा है आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड फॉर द अपॉर्चुनिटीज दैट इट प्रेजेंट्स। सो ग्रैटिट्यूड में रहिए, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, यूनिवर्स का, आपके परिवार का, आपके अपनों का, दोस्त का, जो भी आपकी लाइफ में है, डे टू डे एक्टिविटीज़ है, आपका काम का, सबसे ज़्यादा खुद का, आपके इस शरीर का, आपके मन का, आपकी पॉजिटिविटी का, सबका ग्रैटिट्यूड कीजिएगा, ताकि आप जितना पॉजिटिव एंड ग्रैटिट्यूड दूसरों को देंगे, खुद को देंगे, यूनिवर्स को देंगे, उतना ही ज़्यादा आप खुद पाएंगे, ठीक है। उतना ही ग्रैटिट्यूड, उतनी ही पॉजिटिविटी आपको खुद को भी मिलेगी। चलिए, आई होप आपको रीडिंग पसंद आए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।